नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं और आज षष्ठी विभक्ति षष्ठी कारक पढ़ेंगे। षष्ठी से सभी कारकों का हमने क्रम वाइज अध्ययन किया है और ये आज लास्ट वाला है षष्ठी से। षष्ठी से सूत्र कहता है कि इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो बात और विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती उनको बतलाने के लिए षष्ठी होती है। वे बातें संबंध विशेष हैं। जहाँ स्वामी तथा भृत्य नौकर, जन्य पैदा होना तथा जनक पिता, कार्य तथा कारण इत्यादि संबंध दिखलाए जाते हैं वहाँ षष्ठी होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, तो राज्ञः षष्ठी एकवचन का रूप है। यहाँ पर राजा स्वामी है और पुरुष भृत्य नौकर है। इस स्वामी और भृत्य का संबंध दिखलाने के लिए राज्ञः में षष्ठी हुई है। अगला उदाहरण है बालकस्य माता, बालक की माता। यहाँ पर बालक जन्य अर्थात पैदा होने वाला है और माता जन्य अर्थात पैदा करने वाली है एवं इसमें जन्य जनक संबंध है और इसी को दिखलाने के लिए बालकस्य में षष्ठी हुई है। अगला उदाहरण है तीसरा मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। यहाँ पर मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है एवं इसके कार्य कारण संबंध है और इसी को दिखलाने के लिए मृत्तिकायाः में षष्ठी हुई है। अगला सूत्र आता है षष्ठी हेतु प्रयोगे। ये सूत्र कहता है जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी में रखे जाते हैं। जैसे अब इसके भी उदाहरण देख लीजिए। अनस्य हेतुः वस्ति, तो हेतु भी षष्ठी में आएगा और उससे संबंध रखने वाला जो होगा कारण उसमें भी षष्ठी लगेगी। अनस्य हेतुः वसति, वह अन्न के वास्ते रहता है अर्थात अन्न पाने के प्रयोजन से रहता है। तो कौन रहता है, कर्ता जोड़ लीजिए बालकः, तो अनस्य षष्ठी एकवचन का है और हेतु भी षष्ठी एकवचन का है। यहाँ रहने का कारण या प्रयोजन अन्न है, इसीलिए अन्यस्य और हेतु दोनों में षष्ठी हुई है। अगला उदाहरण आता है वह है अध्ययनस्य हेतुः काश्यां तिष्ठति, अध्ययन के लिए काशी में टिका है। तो अध्ययन के लिए टिका है तो अध्ययन प्रयोजन है, कारण है, तो अध्ययनस्य में भी षष्ठी एकवचन लगी और हेतु में भी षष्ठी एकवचन लगी है। यहाँ पर टिकने का जो प्रयोजन है या कारण है, इसीलिए अध्ययनस्य और हेतु दोनों में षष्ठी हुई है। अगला सूत्र है सर्वनामनस्तृतीया च। ये सूत्र कहता है जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया पंचमी या षष्ठी होती है। जैसे उदाहरण देखिए अब इसके। कस्य हेतु अन्न वसति, किस लिए यहाँ टिका है, तो हेतु में भी षष्ठी हुई है और कस्य में भी षष्ठी है एक वचन में। दूसरा पंचमी भी बताए हैं, तो कस्मात् हेतु अन्न वसति, तो कस्मात् पंचमी एक वचन का और हेतु पंचमी एक वचन का लगा है। देखिए विशेष्य और विशेषण में दोनों में समान विभक्ति होती हैं। अब केन हेतुनः अत्र वसति, तो केन तृतीया एक वचन का है और हेतुनः भी तृतीया एक वचन का है। भाई बताए हैं कि सर्वनाम में और हेतु में दोनों में षष्ठी होगी और तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी, तीनों विभक्तियाँ होंगी और तीनों को ये बता दिए। यहाँ पर किम शब्द सर्वनाम है, इसीलिए कस्य में षष्ठी, केन में तृतीया और कस्मात् में पंचमी हुई। इसी प्रकार और भी देख लीजिए। तेन हेतुनः, तो तेन भी उस कारण से, तस्मात् हेतु हो ये पंचमी का,
तस्य हेतु हो ये षष्ठी का, और तेन हेतु न तृतीया का। ऐसे ही येन हेतु न जिस कारण से, येन हेतु न तृतीया एक वचन, यस्मात् हेतु हो पंचमी एक वचन, यस्य हेतु हो षष्ठी एक वचन। अगला सूत्र आता है निमित्त। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम वार्तिक। तो सर्वासाम में यहाँ पर मकार नहीं लगा है, तो मकार का अनुस्वार ऊपर लगा लीजिए। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले कारण, हेतु, प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्तता का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे देखिए अब, किम निमित्ताय को हेतु तत्प्रयोजनम। दूसरा, किम निमित्ताय को हेतुम तत्प्रयोजनम। अब तीसरी विभक्ति का, केन निमित्तेन केन हेतुना तेन प्रयोजनेन, कस्मै निमित्ताय कस्मै हेतवे कस्मै प्रयोजनाय। चतुर्थी का, अब पंचमी का, कस्मात् निमित्तात् कस्मात् हेतु हो तस्मात् प्रयोजनात्। अब कस्य का, षष्ठी का एक वचन में, कस्य निमित्तस्य कस्य हेतु हो तस्य प्रयोजनस्य। सप्तमी का, कस्मिन् निमित्ते कस्मिन् हेतौ तस्मिन् प्रयोजने। वार्तिक में हुए प्राय का तात्पर्य यह है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब प्रथमा द्वितीया नहीं होती, शेष सब विभक्तियां होती हैं। किसका प्रयोग नहीं होता है? प्राय का तात्पर्य कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब द्वितीया नहीं होती, प्रथमा और द्वितीया नहीं होती, बाकी सारी विभक्तियां होती हैं। तो उदाहरण देखिए, ज्ञानेन निमित्तेन ज्ञान के वास्ते तृतीया में, ज्ञानाय निमित्ताय चतुर्थी में, ज्ञानात् निमित्तात् पंचमी में, ज्ञानस्य निमित्तस्य षष्ठी में, ज्ञाने निमित्तते सप्तमी में। अब टिप्पणी देखिए इसकी, यद्यपि उपर्युक्त वार्तिक से सभी विभक्तियों का प्रयोग विहित है, तथापि प्राचीन काव्यकारों के काव्य ग्रंथों में तृतीया, पंचमी तथा षष्ठी का ही प्रयोग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त किम निमित्तम, प्रयोजनम, कारणम, अर्थम इत्यादि द्वितीयांत प्रयोग भी कम नहीं पाए जाते। अब अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र है षष्ठी अत सर्थ प्रत्ययेन। अतसुच का तस शेष बचता है, प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों दक्षिणतः, उत्तरतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों जैसे ऊपरी, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः आदि का जिस शब्द के साथ योग हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्राम के दक्षिण की ओर, रथस्य ऊपरी, रथस्य उपरिष्ठात्, तो रथस्य में भी षष्ठी हो गई ही है, किसके कारण? ऊपर के कारण। और ग्रामस्य में ऊपर जो षष्ठी हुई थी वो दक्षिण दिशा के कारण हुई थी। और फिर अगला उदाहरण है, पतिव्रतानाम अग्रे कीर्तनः सुदक्षिणः। तो पतिव्रतानाम, जो पतिव्रता नाम है, स्त्री है कोई, सुदक्षिणा, तो वो भी षष्ठी के बहुवचन में और अग्रे के कारण लगी है। वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधस्तात्, तो वृक्ष के अध मीन्स नीचे, तो वृक्षस्य अधस्तात्, तो इसमें लग गई है षष्ठी, किसके कारण लगी? अधा के कारण। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः को तुकाधान हेतु, तो पुरः सामने के अर्थ में, इसलिए तस्य में षष्ठी लगी है। अब टिप्पणी देखिए, ऊपरी, अधि, अधा जब दोहरा कर आते हैं तब षष्ठी का प्रयोग नहीं होता, किंतु द्वितीय का होता है विप्सा के अर्थ में, और आमेडित्वम से द्वितीय संज्ञा हो जाती है। अब अगला सूत्र है दूरांतिकार्थे षष्ठे अन्यतरस्यामः।
तो दूरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम सूत्र कहता है दूर और अंतिक समीप तथा उनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी तथा पंचमी होती है। जैसे वनम ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम, जंगल गांव से दूर है तो दूर के कारण ग्रामात पंचमी, ग्रामस्य षष्ठी किसके कारण लगी है? दूर अर्थ में। और प्रत्यासन्नो माधवी मंडपस्य, माधवी लता के कुंज के समीप, प्रत्यासन्नो समीप अर्थ में आया है, इसीलिए मंडपस्य माधवी मंडपस्य में षष्ठी का एक वचन लगा है। अगला उदाहरण है कर्णपुरम प्रयागस्य प्रयागात व समीपम, कर्णपुर प्रयाग से या प्रयाग के समीप है तो यहाँ समीपम अर्थ में प्रयागस्य में षष्ठी लगी है और पंचमी प्रयागात में पंचमी। ठीक है, अब आगे टिप्पणी है इसकी, जिससे दूरी दिखाई जाती है उसमें षष्ठी या पंचमी होती है, किंतु दूरवाची या निकटवाची शब्दों में द्वितीयादि भी होती है, जो कि नियम देखिए यहाँ 96 दे रखा है, 99 दे रखा है, लेकिन ये 88 पर है। अब अगला देखिए, अगला सूत्र है अधि इक अर्थेषाम कर्मणि। ये सूत्र कहता है कि अधिपूर्वक ई धातु स्मरण करना, दया करना, ईश समर्थन होना तथा इन्हीं अर्थ वाली अन्य धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है। जैसे अब ई का उदाहरण देख लीजिए, स्मरण करने अर्थ में मातु स्मृति ही, माता की याद करता है तो मातु षष्ठी एक वचन में ई धातु के कारण। अगला दूसरा उदाहरण है स्मरण राघव बाणानाम विव्यथे राक्षसेश्वरः, रामचंद्र जी के बाणों की याद करता हुआ रावण दुखी हुआ तो ई धातु के कारण स्मरण अर्थ में बाणानाम षष्ठी का बहुवचन हो गया। प्रभवति निजस्य कान्यका जनकस्य, महाराजा, महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं तो प्रभवति, और यहाँ पर जो निजस्य षष्ठी के एक वचन का रूप है, महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं, इष्टे। अब अगला उदाहरण है गात्राणाम अनीसो अस्मि संवृतः, मैं अपने अंगों का मालिक ना रहा। ईस धातु के कारण गात्राणाम षष्ठी के, गात्राणाम बहुवचन का रूप है, षष्ठी का बहुवचन है। अब अगला उदाहरण है कथेंचिदासाम मनसाम बभूवुः, तो मनसाम षष्ठी का बहुवचन है और ईस धातु के कारण उन लोगों ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को अपने वश में रखा। आगे उदाहरण है सोवस्तिकत्वं विभवः न येषां व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्, जिनका धन प्रातःकाल कभी नहीं टिकता उनके ऊपर तू क्यों नहीं दया करता। तो दया से अर्थ है ये शाम जो है षष्ठी का। रामस्य दयमानः, राम के ऊपर दया करता हुआ तो दयमान के कारण राम में षष्ठी लगी है। अब टिप्पणी कहती है कि सामान्य है स्मरिहि के कर्म में द्वितीया ही होती है, जैसे स्मरसि गोदावरीम उत्तर रामचरितम में आया है। इसी प्रकार प्रपूर्वक भू धातु तथा उससे बने शब्दों के योग में चतुर्थी भी होती है। अब आगे अगला दिया है इन्होंने, उपयुक्त वाक्यों में षष्ठी का प्रयोग कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगले सूत्र में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। यह षष्ठी षष्ठी शेष सूत्र से शेष अर्थात संज्ञाओं और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध सामान्य को प्रकट करने के लिए बताई गई षष्ठी से भिन्न है। इसे कारक षष्ठी कहते हैं। इस षष्ठी को नियम 104 का अपवाद समझना चाहिए। अगला सूत्र आता है कि कर्तृकर्मणोः कृति,
जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति, गति से याद करने की क्रिया स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, कृष्णस्य कृतिः, कृष्ण का कार्य। तो जो कृति शब्द है इसमें क्री धातु से 3 प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर करना क्रिया का बोधक कृति शब्द है जो कि क्री धातु में कृत के 3 प्रत्यय जोड़ने से बना है और उसका कर्ता कृष्ण है, इसलिए कृत प्रत्यांत कृति ही शब्द के साथ कर्ता कृष्ण में षष्ठी हुई है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखिए, रामस्य गति ही, राम की गति, राम की चाल। तो गति ही गम धन 3 प्रत्यय, तो इसके कारण कृदंत प्रत्यय आया है, तो रामस्य षष्ठी का एक वचन। बाल का नाम रोदनम, तो बाल का नाम षष्ठी का प्रयोग है और रोदनम में ल्युट प्रत्यय लगा है और ल्युट प्रत्यय भी कृत्य के अंतर्गत आता है। कर्तु नाम अर्हर्ता, यज्ञों का करने वाला, तो अर्हर्ता जो है त्रिच प्रत्यांत है और ऋतु नाम ये जो है कर्तृनाम, तो ये हमारा षष्ठी का रूप है। वेदस्य अध्येता, वेद का अध्ययन करने वाला, तो अध्येता हमारा त्रिच, अधि उपसर्ग से ही धातु में त्रिच प्रत्यय लगा है। यहाँ पर अध्येता अधिपूर्वक इंग धातु तथा त्रिच प्रत्यय से बना है, इसका कर्म वेद है, इसीलिए कृदंत अध्येता शब्द के साथ कर्म वेद में षष्ठी हुई। इसी प्रकार कर्तुनाम में भी त्रिजंत आहर्ता के योग में षष्ठी हुई है। अब इसी प्रकार विषस्य भोजनम, तो विष का खाना, तो भोजनम में ल्युट प्रत्यय है। राक्षसानाम घातः, राक्षसों का वध, तो घातः कत प्रत्यय। राज्यस्य प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, तो प्राप्ति में 3 प्रत्यय है। अब आगे टिप्पणी देखिए, और जो ऊपर विषस्य, राक्षसानाम, राज्यस्य, इन उदाहरणों में षष्ठी हुई है ल्युट, कत और 3 प्रत्यय के कारण जो कृदंत के हैं। अब टिप्पणी है, गुण कर्मणि वेश्यते वार्तिक, कृदंत के गुण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, जैसे नेतः अश्वस्य शत्रुघ्नस्य वा, तो जो शत्रुघ्नस्य वह प्रधान है और जो अश्वस्य है वो प्रधान है और नेता त्रिच प्रत्यय का है, तो इसीलिए यहाँ पर षष्ठी लगी है। प्रधान में भी और अप्रधान में भी विकल्प से लगती है गौण कर्म में कृदंत के कारण। अब अगला सूत्र आता है, उभय प्राप्त हो कर्मणि। उभय प्राप्त जो कर्मणि सूत्र है ये कहता है कि जहाँ कर्ता और कर्म दोनों आए वहाँ कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, तो कर्ता है गोपेन, ये तृतीया के एक वचन में चला गया, और कर्म है गवाम, षष्ठी का बहुवचन है, तो कर्म में जो षष्ठी लगी है। अब आगे टिप्पणी है, स्त्री प्रत्ययोर का कारकयोनायम नियमः वार्तिक, किंतु जब स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय अकर्णवुच या आ हो तो कर्ता में भी षष्ठी होती है, जैसे विभित्सा, भेदिका विभित्सा व रुद्रस्य जगतः। यहाँ वेदन क्रिया के कर्ता रुद्र में भी षष्ठी हुई है। से विभाषा वार्तिक से अन्य स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी हुई है, जैसे विचित्रः जगतः कृति हरे हरिणः वा, तो जो हरे है ये हमारा षष्ठी का रूप है, षष्ठी में और पंचमी में दोनों बनता है। कृति जो 3 प्रत्यय है। इस वाक्य में कर्ता हरि के विकल्प से षष्ठी हुई है, किंतु कुछ लोगों के मत अनुसार। अब इसमें किंतु पर जो 1 लिखा है, तो नीचे सूत्र पे आइए 1 नंबर के पे, स्त्री प्रत्यय इति एके केचित विशेषेण विभाषाम इक्षयन्ति सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किंतु कुछ लोगों के मत अनुसार यह विकल्प स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों के ही कर्ता के विषय में नहीं अपितु लिंगों के कृत प्रत्ययों के कर्ता के विषय में भी है। जैसे शब्दानाम अनुशासनम आश्चर्येण आश्चर्यस्य वा, आश्चर्य के द्वारा शब्दों का उपदेश, तो आश्चर्येण तृतीया का एक वचन और शब्दानुशासनम
और जो षष्ठी उसमें लगी है विकल्प से, वो आश्चर्यस्य वा, आश्चर्य आचार्य के द्वारा, आचार्य से, आचार्यण तृतीय का एक और आचार्य से षष्ठी का एक वचन। ठीक, अगला सूत्र है ना ले उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। ये सूत्र कहता है कि कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से सभी कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था, किंतु नालोकाव्यय सूत्र कर्तु कर्मणोः कृति के क्षेत्र को छोटा कर देने वाला है और इसका जो अर्थ है वह ये है कि लकार के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में उ उक में होने वाले कृदंत शब्दों के योग में, कृदंत अव्यय के योग में, निष्ठा, निष्ठा में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कत और कतवतु, तय और तवतु में अंत होने वाले शब्दों के योग में, खल तथा खल के समान अर्थ रखने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में, तथा त्रिन, तो त्रिन का सूत्र दिया है त्रिनीति प्रत्याहारः सत्रिशानचाविति त्रिच शब्दारभ्यः आत्रिनोः नकारात्। सिद्धांत कौमुदी में आया है कि त्रिन प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होती। जो प्रत्यय जिस लकार में प्रयुक्त होता है वह नीचे दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। अब उदाहरण आ रहे हैं ये। अब यहाँ उदाहरण समझ लीजिए कि कहाँ प्रत्यय लगा है और किस कारण कहाँ हुआ है। सत्री और जो सानच हैं ये लट लकार के अर्थ में हैं। अब जो हमारे इसमें सूत्र में बताया था कि न ले उक, तो ले लकार लीजिए, उक जो प्रत्यय है और अव्यय, अव्यय हैं ही जो कभी भी किसी भी उसमें नहीं बदलते, और निष्ठा, निष्ठा की कतकत्वतु की तय तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। तो और सत सच और सानच, सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है। अब इनके देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, सत्री और सानच लट लकार के अर्थ में प्रयोग होते हैं, क्वशु और कानच लिट लकार के अर्थ में होते हैं। अब जो सत्री शयत तथा सानच स्यमान लिट लकार के अर्थ में, सत्री तथा सानच त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत भी हैं, इसीलिए उनका उदाहरण यहाँ न दिया जाकर उसी जगह पर दिया जाएगा जहाँ पर क्वसुहु कानच श्यत श्यामान के उदाहरण दिए जाएंगे। अब उदाहरण देखिए, कवसुहु, क्वसुहु का उदाहरण है कासीम जगमीवान पुरुषः स्वर्गम लभते है। काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। तो क्वसुहु जगमीवान में क्वसु प्रत्यय है और जिसके कारण कासिम द्वितीया का एक वचन बन गया। तो कानचम, कानच जो प्रत्यय है उसका उदाहरण है परोपकारम चक्राणः जनः ख्याति गच्छन्ति, परोपकार कर चुके हुए लोग विख्यात हो गए। तो कानच प्रत्यय चक्राणः कानच प्रत्यय का है और परोपकारम ये द्वितीय का है। श्यत, श्यत प्रत्यय का उदाहरण है वन्यान विनेश्यन इव दुष्ट सत्वान, जंगल के दुष्ट जीवों को सिखाता हुआ सा, विनेश्यन श्यत प्रत्यय का उदाहरण है। अब अगला उदाहरण है श्यमान का, अक्षयवटम पूज्यष्यमाणः यात्रिणः गंगा तीरे इव स्थास्यन्ति, जो यात्री अक्षवट की पूजा करना चाहेंगे वे गंगा के तीर पर ही टिक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो पूज्यस्यमाणः स्यमान का उदाहरण है और अक्षवटम में द्वितीया हुई है। उ तथा उक प्रत्यय के उदाहरण भी देख लीजिए। उ हरिम दिदृक्षु, तो दिदृक्षु में उ प्रत्यय हुआ है, हरि को देखने का इच्छुक। उक प्रत्यय का देखिए, हरिम द्वितीय का है। दैत्यान ये द्वितीय का बहुवचन है, दैत्यान धातु को हो हरि ही, तो धातु को हो में उक प्रत्यय हुआ है, हरि दैत्यों के हंता हैं। कृदंत अव्यय प्रधानतया णमुल
कत्वः, लयप, तुमुन इत्यादि लगाकर बनाए जाते हैं। अब उनके उदाहरण देखिए। णमुल, णमुल का अम शेष बचता है। स्मारम स्वगृही चरितम दारुभूतो मुरारी, अपने घर का चरित याद कर करके मुरारी काष्ठ हो गए। तो स्मारम शब्द जो है ये णमुल का प्रत्यय का उदाहरण है। अब है कत्वः, संसारम सृष्टवः, संसार को रच कर। तो कौन रचते हैं? विष्णु भगवान हरि रचते हैं। तो सृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है। अब लयप प्रत्यय का उदाहरण देखिए। सीताम परित्यज्य लक्ष्मणो अयासीत, सीता को त्याग कर लक्ष्मण जी चले गए। तो परित्यज्य में लेप प्रत्यय है। अब तुमुन का उदाहरण देखिए। यशो अधिगंतुम सखीमि हितुम वा मनुष्य सख्याम मतिवर्तितुम वा, यश पाने के लिए या सुख चाहने के लिए या मनुष्यों से बढ़ जाने के लिए। तो सुखमी हितुम, हितुम शब्द जो है ये तुमुन है, गंतुम तुमुन है और वर्तितुम तुमुन प्रत्ययंत है। अब आगे का अगला देखिए, आगे उदाहरण दिए हैं और भी। कत तथा, ता तथा तवतु निष्ठा कहलाते हैं और उनके उदाहरण हैं। तय विष्णुनः हतः दैत्यः, दैत्य लोग विष्णु से मार डाले गए। तो विष्णुनः तृतीया का एक वचन है और हता जो है वो तय प्रत्यय का उदाहरण है। कत्वतु, दैत्यान हतवान विष्णु, विष्णु ने दैत्यों को मार डाला। तो तवतु हतवान में तवतु प्रत्यय लगा है। अब खल अर्थ का, खल का प्रत्यय देखिए। खल का ए शेष बचता है। सुकरः प्रपंचो हरिणः, हरि संसार प्रपंच आराम से कर डालते हैं। हरिणः तृतीया का एक वचन है और सुकरः में खल प्रत्यय है। अब त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत ये प्रत्यय हैं। कौन कौन से हैं त्रिन के? सत्रिहि, सानच, सानन, चानस, त्रिन, इनके उदाहरण ये हैं। अब इनसे बनने वाले जो हमारे उदाहरण हैं वो देखिए। सत्री, बालकम पश्यन, लड़के को देखता हुआ। तो लड़के को देखता है तो बालकम द्वितीया हो गई है, किसके कारण? सत्री प्रत्यांत के कारण। पश्यन में सत्री प्रत्यय लगा है। सानच, कलेशम सहमानः, दुख सहता हुआ। सहमानः सानच प्रत्यांत है। सानन, सोमम पवमानः, सोम रस को छानता परिष्कृत करता हुआ। तो पवमानः साननः प्रत्यांत है। चानस, आत्मानम मंड्यमानः, अपने को अलंकृत करता हुआ। तो मंड्यमानः चानस प्रत्यांत है। अब त्रिन प्रत्यांत का है करता, कटान, चटाई को बनाने वाला। तो जो करता है क्रिया धातु से त्रिन प्रत्यय हुआ है और कटान द्वितीय का बहुवचन है। इन सब प्रत्ययों का व्याख्यान किर्दंत विचार में आगे मिलेगा। अब आगे देखिए अगला सूत्र आता है। कतस्य च वर्तमाने, ये सूत्र कहता है कतस्य च वर्तमाने कि जब तय प्रत्यांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सह गतः, वह गया। तो कत तय प्रत्यय गतः में लगा है तय प्रत्यय, वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो षष्ठी होती है। जैसे अहम राज्ञो मतो बुद्धः पूजितो वा, मुझे राजा मानते हैं या मुझे राजा जानते हैं अथवा मुझे राजा पूजते हैं। तो राज्ञो षष्ठी का एक वचन है और मतोह, मतोह में तय प्रत्यय हुआ है, बुद्धा में तय प्रत्यय हुआ, पूजिता में तय प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर मत, बुद्ध और पूजित में जो तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान के अर्थ में है। इस वाक्य की व्याख्या यूँ होगी, माम राजा मन्यते बुध्यते पूज्यति वा। अब आगे देखिए। विदितम तप्यमानम च तेन में भुवनत्रयम, रघुवंश में आया है। मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित होते हैं। तो विदित में कत प्रत्यय है जिसके कारण में षष्ठी में चला गया। में वैकल्पिक रूप है षष्ठी का। यहाँ पर भी विदित का तय प्रत्यय और वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान काल के स्वरूप में लाने पर इस वाक्य का आकार यूँ होगा, तेन तप्यमानम भुवंतरियम अहम वेद्यई। अब आगे टिप्पणी देखिए।
यह सूत्र न लोकाव्य सूत्र में निष्ठा प्रत्ययों के योग में निर्दिष्ट षष्ठी निषेध का अपवाद है। दूसरा, नपुंसक के भावे कत सूत्र के अनुसार भाव क्रिया से सूचित होने वाला कार्य के अर्थ में तय प्रत्यय लगाकर बने हुए नपुंसकलिंग शब्दों के योग में भी कर्तृकर्मणों कृति के अनुसार षष्ठी ही होती है। जैसे मयूरस्य नृत्यम, मयूर का नृतन भावार्थ में है और नृतम में जो है तय प्रत्यय है और मयूरस्य उसके कारण षष्ठी में है। छात्रस्य हसीतम, छात्र का हंसना तो हस धातु से तय प्रत्यय हसीतम, छात्रस्य जिसके कारण छात्रस्य षष्ठी का एक वचन का रूप है। अब कृत्यानाम कर्तरीवा, कृत्यानाम कर्तरीवा कहता है कि देखिए कृत्यानाम कर्तरीवा में कृत्यानाम में एक हासिल लगा है तो उसमें कृत्य प्रत्यय ये हैं, कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, कयप और केलिमर। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कृत्यानाम कर्तरीवा सूत्र की कि जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे रहते हैं उनका प्रयोग होने पर कर्ता में तित्या या षष्ठी होती है। जैसे के उदाहरण देखिए, गुरुः मया पूज्यः, तो गुरुः मया पूज्यः, तो पूज्य जो शब्द है इसमें ण्यत प्रत्यय लगा है। जो ण्यत प्रत्यय है वो भी हमारा कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है और इसके कारण मया में तित्या विभक्ति लग गई। अब या तो ऐसे बनेगा या विकल्प से देखिए दूसरा भी बनेगा, गुरुः मम पूज्यः, मम शब्द षष्ठी का रूप है और पूज्या में वही ण्यत प्रत्यांत है। अब अगला है न वंचनीयः प्रभो अनुजीविभिः, भृत्यों को अपने स्वामियों को न ठगना चाहिए। तो वंचनीयः जो है वो अनियर प्रत्यांत है और अनुजीवी भी जो है वो तित्या विभक्ति में है। यहाँ स्पष्ट है कि अहम तथा अनुजीवी जो कि यथार्थ करता है कृत्य क्रियाओं के साथ तित्या या षष्ठी में हो जाते हैं। अब षष्ठी च अनादरे आता है। षष्ठी च अनादरे सूत्र कहता है कि जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। अब देखिए हमें सूत्र से कैसे पता चलता है कि षष्ठी और सप्तमी होती है। तो षष्ठी च अनादरे, च को अलग के लीजिए, च का अर्थ यहाँ पर है सप्तमी। षष्ठी सप्तमी अनादरे, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। जैसे उदाहरण देखिए, पश्यतो हो अपि राज्ञः, पश्यति अपि राज्ञैव द्विगुणम् अपहरन्ति धूर्तः, राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। तो राज्ञः षष्ठी का भी हो गया और राज्ञी ये सप्तमी का हो गया, अनादर अर्थ में आया है। अब दूसरा उदाहरण है, रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रेवा वनम प्रव्राजित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। तो पुत्र का तिरस्कार क्या है? तो पुत्रस्य और पुत्रे, पुत्रस्य षष्ठी एक वचन, पुत्रे सप्तमी एक वचन में हो गया। अगला उदाहरण है, निवार्यतो अपि पितुः निवार्यति अपि पितरिवा अध्ययनम परित्यक्तवान, पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। तो किसका तिरस्कार किया? पिता का। पितु षष्ठी, पितरी सप्तमी। अब आगे देखिए एक श्लोक दिए हैं, अब श्लोक को सुन लीजिए। दव दहन जटाल ज्वजाल आहतानां परिगलितलतानां मल्यतां भू उहाणां आई जलधर शैल श्रेणी श्रृंग्रे सुतोयम वितरति बहुकोयम श्रीमदस्तावकीन। अब देखिए यहाँ पर भूरुहाणाम यह अनादर अर्थ में आया है षष्ठी का। रू माने वृक्ष, तो वृक्षों का अनादर हुआ है। और जो सप्तमी लगी है वो श्रृंगे सुतोयम अधिकरण में सप्तमी हुई है कि हे बादल तेरा यह कैसा भारी गर्व है कि जंगल की जो आग है, जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म होते हुए गलित लताओं वाले मुरझाते हुए वृक्षों का नादर करके तू पर्वतों के शिखर पर तमाम पानी देता है। अब यहाँ पर वृक्षों का अनादर किया गया है, इसीलिए
भूरुहाणाम में षष्ठी हुई है। अगला सूत्र आता है जासी नी प्रहरणाट क्रार्थ पिसाम हिंसायाम। ये विधान करता है और हिंसार्थक जस ऋजंत। अब इसे अलग अलग भी करना चाहेंगे सूत्र को तो ऐसे करेंगे, पहले जास लिखा है तो इसे करेंगे जस, और नी, जस नी प्रय उपसर्ग, और फिर प्रय उपसर्ग के बाद हण धातु, हण का जो णत्व है वो णत्व हो गया है, और फिर है नाट, नट को आदि अच को वृद्धि करके नाट बन गया नाट, फिर है क्राथ, कृथ धातु, तो इसमें भी आदि अच को वृद्धि हुई है तो क्राथ बन गया। पिस, पिस धातु है, पिसाम षष्ठी के बहुवचन में पहुंचा दिया पूरा मिलाकर, हिंसायाम। ठीक है, अब इसका अर्थ पढ़ते हैं सूत्र का कि हिंसार्थक जस ऋजंत नी तथा प्रय पूर्वक हन कृत ऋजंत नट ऋजंत तथा पिस धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब उदाहरण देखिए, जैसे निजो जसो जासी तुम जगद्रुहाम, ये आया है शिशुपाल वध में, एक पहले ही सर्ग में 37वां श्लोक की उक्ति है, जगत के द्रोहियों को अपने तेज बल से मारने के लिए। तो यहाँ जो धातु आई है वो धातु के कारण यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन हुआ है कर्म में, द्रुहाम, द्रोहियों को, षष्ठी का बहुवचन। अब अगला उदाहरण है चोरस्य निहंतुम प्रहंतुम प्राणिहंतु वा, चोर को मारने के लिए। तो चोरस्य में कर्म में षष्ठी हुई है और नि उपसर्ग से हन धातु आई है, प्रय उपसर्ग से हन धातु आई है, पण उपसर्ग से हन धातु आई है, इसलिए हुई है। और ऊपर जो उदाहरण सबसे पहले हम पढ़े थे निजो जसो, तो वो जस हिंसार्थक धातु थी इसलिए वहाँ पे आई थी। अब अगला लास्ट उदाहरण है, इसका अगला उदाहरण है अपराधिनः नाटितुम क्राथितुम वा, अपराधियों का वध करने के लिए। तो अपराधिना षष्ठी एक वचन का है और नाटितुम नट धातु से और क्राथितुम कृत धातु, इसलिए यहाँ पर अपराधिना कर्म को षष्ठी लग गई। क्रमेण पेष्टुम, अगला उदाहरण है क्रमेण पेष्टुम भुवन द्विषाम अपि, द्विषाम अपि षष्ठी का बहुवचन है, क्रमशः लोकद्रोहियों का विनाश करने के लिए। तो किसके कारण लगी है, तो जो कृथ क्रमेण धातु है, पेष्टुम भुवन द्विषाम अपि, जो हमें धातु बताई थी, नट धातु बताई थी जिसमें ऊपर लगी थी, फिर पिस धातु, और यहाँ पिस धातु का उदाहरण है ये पेष्टुम, पिस में तुम प्रत्यय पेष्टुम, जिसके कारण द्विषाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है। अब आगे जो सूत्र आया है वह है वि अव्यय समर्थयो, वि अव पण विहिरी पणो समर्थ, ये सूत्र यहाँ गलत लिखा है, थोड़ा सही कर लीजिए इसे। यहाँ पर दो वकार बनेंगे, एक तो आधा वकार शुरू में ही है और एक यकार के बाद भी वकार है, तो ऐसे बनेगा व्यवहिरी पणो समर्थयो हो, क्योंकि जो वी उपसर्ग है उसको ई को यकार हुआ है। फिर है अब, तो अब जो है वो यहाँ पे वकार नहीं है अब का, और हिरी धातु भी है और पणो धातु भी दोनों है, बाकी सब ठीक है, बस यहीं शुरू में वकार लिख लीजिए, व्य और य के बाद व्यय के कारण व्यय कर लीजिए व्यव। समान अर्थ वाली वयव विधन अब पूर्वक ह्री तथा पण धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जुआ तथा क्रिय विक्रिय व्यवहार अर्थ में ये धातुएं समानार्थक होती हैं, जैसे सतस्य व्यवहारणाम वा, सो का व्यवहार या जुआ। तो
वी अब उपसर्ग के साथ ह्री धातु आई है, इसलिए सो में सतस्य में सो का जो व्यवहार है उसके कारण सतस्य में षष्ठी एकवचन हो गई। परंतु इसी अर्थ में द्वितीय का भी प्रायण प्रयोग दिख पड़ता है। जैसे अब देखिए, जैसे में नीचे उदाहरण है पणस्य, तो ये पणस्य नहीं है, पणस्व है। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का आत्मनिपदी है, तो यहाँ पर यकार को वकार बना लीजिए, बन जाएगा पणस्व। कृष्णाम पंचालीम, पांचाल की कन्या द्रौपदी का दाव पर रख दो। ठीक है, पण धातु के कारण यहाँ पर द्वितीया में चला गया ये। ठीक, अब आगे अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र है दिवस तदर्थस्य। दिवस तदर्थस्य सूत्र कहता है कि उसी अर्थात द्यूत एवं क्रिय विक्रिय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है, तो किसमें? दिव धातु में। किसके अर्थ में? द्यूत अर्थ में, क्रिया व्यवहार के अर्थ में, क्रिया विक्रिया के अर्थ में, तो सतस्य में षष्ठी हो गई। किंतु दिव उपयुक्त अर्थ न होने पर कर्म में द्वितीया होती है। जैसे ब्राह्मणम दिव्यति, ब्राह्मण की स्तुति करता है। अब अगला सूत्र है चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। ये सूत्र कहता है कि आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। जैसे आयुष्यम चिरजीवितम वा कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्, तो आयुष्यम, आयुष्यम जो शब्द आया है उसके कारण कृष्णाय कृष्णस्य, कृष्ण चिरंजीव हो में, तो कृष्णाय चतुर्थी एक वचन और कृष्णस्य षष्ठी एक वचन। अगला उदाहरण है वत्साय वतस्य वा भद्रम मद्रम कुशलम निराम्यम सुखम संहितम पथ्यम वा स्यात्, पुत्री सुखी हो। अब वत्साय वा भद्रम जोड़ लीजिए, या वत्स्य भद्रम मद्रम, कुछ कोई भी शब्द जोड़ लीजिए उसके साथ में। ठीक है, तो वत्साय चतुर्थी एक वचन, वत्स्य षष्ठी एक वचन। अब टिप्पणी देखिए इसकी। हित योगे च वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई है, षष्ठी नहीं। आशीर्वाद अभिप्रेत न होने पर केवल चतुर्थी होगी। वार्तिक का यह अभिप्राय समझना चाहिए, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में तत्वबोधनीकार ने स्पष्ट किया है। हित योगे च इत्यानाशीषि चरितार्थम इत्याशिष्यम विकल्पः। अब आगे अगला दकार वाला नियम देखिए। अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के कर्म में षष्ठी भी होती है। जैसे उदाहरण देखिए, ततो अनुकुर्यात तस्या स्मितस्य, तब शायद उसके स्मित मुस्कान की समता कर सके। तो सदृश्य के कारण समता हो रही है, समानता हो रही है। अनु उपसर्ग आया है और क्री धातु आई है, जिसके कारण स्मृतस्य षष्ठी एकवचन का रूप हो गया। अगला उदाहरण है श्याम तया भगवतो हरे हरे रिवा अनुकुर्वतीम, अपनी श्यामता द्वारा भगवान विष्णु की समता करती हुई। तो भगवतो षष्ठी एक वचन, हरे षष्ठी एक वचन, तो विशेष्य और विशेषण दोनों में समान विभक्ति होती है। अब द्वितीया का उदाहरण देखिए। द्वितीया जैसे सर्वाभिर अन्याभि कलाभिर अनुचकारम तम वैष्णपायनः, कादम्बरी वैष्णपायन भी सभी कलाओं में उस चंद्रापीड़ के समान ही हो गया। सर्वाभि अन्याभि कलाभि ये सब। अब अगला जो घकार नियम है वो कहता है, घकार नियम कि अनुरूप्य योग्य सदृश्य तथा इसी अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्राय प्रयुक्त होती है। सप्तमी तो होती है, उसके अतिरिक्त षष्ठी भी होती है। सखे पुंडरीक संबोधन है,
नैतत् अनुरूपम भवतः। तो अनुरूप अर्थ में यहाँ पर भवतः षष्ठी एकवचन का है। मित्र पुंडरीक, यह आपको उचित नहीं है। सदृशम इव एतत् स्नेहस्य अनवलेपनस्य, यह अभिमान विहीन प्रेम के सर्वथा उचित ही है। तो सदृश शब्द के कारण अनवलेपस्य षष्ठी का एक वचन बना है, षष्ठी विभक्ति हो गई। अब अगला नकार जो है, इसका नियम है कि कृते, मध्य और समक्ष आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे एषाम मध्ये केचिद इव विद्यार्थिना अपरे तु घनार्थिन इव, इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं। तो मध्य अर्थ में एषाम षष्ठी का और विद्यार्थिन है षष्ठी के बनते हैं। और जो मध्य शब्द आया है उसके कारण यहाँ षष्ठी हुई है। अमीषाम प्राणाम कृते, तो इन प्राणों के लिए, भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है। और कृते के अर्थ में यहाँ प्राणानाम, अमीषाम षष्ठी बहुवचन में प्रयोग हुआ है। राज्ञः समक्षमेव, महाराज के समक्ष ही। तो समक्ष अर्थ में यहाँ राज्ञ शब्द जो है वो षष्ठी का है कर्ता। अब अगला पकार वाला नियम है, अंशा अंशी भाव या अवयव अव्ययी भाव होने पर अंशी या अवयवी में षष्ठी होती है। अब देखिए, अवयव होता है टुकड़ा और अवयवी होती है टुकड़ों का समूह। या ऐसे जान लीजिए, अवयवी हमारा शरीर है और अवयव हमारा एक अंग है, हाथ या पैर कुछ भी ले लीजिए। अंश एक भाग होता है, अंशी भागों का समूह होता है। ठीक, अब इसके उदाहरण देखिए। जलस्य बिंदु, तो बिंदु एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है भाई जल का, एक बूंद, तो उसमें बूंद अवयव है, तो इसके कारण जलस्य में षष्ठी हुई है। अयुतम सरदाम ययोः, 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तो यहाँ पर अयुतम सरदाम, सरदाम जो है षष्ठी का रूप है। अब आगे देखिए, रात्रे पूर्वम, रात्रि का प्रथम भाग, तो पूर्वम के कारण रात्रि में षष्ठी लगी है। दिनस्य उत्तरम, दिन का उत्तरवर्ती भाग, तो उत्तर के अर्थ में दिनस्य में षष्ठी लगी है। अब पफार आया फैफल, इसमें नियम कहता है कि प्रिय, वल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में षष्ठी होती है। जैसे प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्य आसीत। उत्तर रामचरितम 6 अंक में आई है कि सीता स्वभावतः राम को प्रिय थी, तो प्रकृत्य है। और यहाँ पर जो प्रिय शब्द आया है इसके कारण रामस्य, राम को प्रिय थी, तो कर्ता में रामस्य में षष्ठी एक वचन लगा है। काय कस्य न वल्लभा, शरीर किसे प्रिय नहीं होता, तो वल्लभा के कारण कस्य में, किसे, काय शरीर, तो कस्य में षष्ठी एक वचन लगा है। अब नियम अगला बकार आता है, ये कहता है कि विशेष और अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है वे षष्ठी में होती हैं। जैसे एतावान एव आयुष्मतः शतक्रतोश्च विशेषः, आयुष्मान आप और इंद्र में इतना ही अंतर है। तो शतक्रत हो ये षष्ठी का बनता है और विशेष के कारण लगा है, आप में और इंद्र में, दोनों में विशेष के कारण लगा है। अब अगला उदाहरण है, भवतो मम च समुद्र पल्लव लयो रिवांतरम, श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर का सा अंतर है। तो मम मुझ में और समुद्र में पल्लवयो हो षष्ठी लगी है। ठीक है, किसके कारण, अंतर के कारण। अब अगला नियम है, अगला नियम कहता है ये भकार, जब किसी कार्य या घटना के हुए कुछ काल बीता हुआ बताया जाता है तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द षष्ठी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अद्य 10वां मास तस्य ऊपर तस्यः, पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो गए, तो 10 महीने हो गए।
बीता हुआ समय है, जिसके कारण षष्ठी लगी है तस्य। अब अगला उदाहरण है, कतिपय संवत्सरा तस्य तपस्तप्यमानस्य। उत्तर रामचरित में आया, तप करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए। तो उन्हें तस्य में षष्ठी लगी है, किसके कारण? कई वर्ष हो गए। कई वर्ष के कारण सप्तमी लगी है, बीता हुआ समय है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आज हमारा कारक प्रकरण पूरा हुआ।